जिम जिम नहीं, सबसे बड़ी बात है फिटनेस। फिटनेस में हर इंसान को रहना चाहिए। अगर फिटनेस कोई कर रहा है तो डाइट में आप क्या रिकमेंड करेंगे उसे? खाने से पहले मतलब क्या कुछ एनर्जी हाँ। लेकर के क्या कहना चाहिए? वेज या नॉन वेज में मतलब कि आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? घर से खाना चाहिए मतलब जिम का क्या कोई नुकसान भी है? प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं? और किसको लेना चाहिए, लेना चाहिए? हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग इसी फिटनेस पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पीछे का पूरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा कि हम लोग आज जिम में आए हैं और जिम का पूरा शूट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर फिटनेस को लेकर के थोड़ा सा भी अग्रेसिव है तो आप लोग मतलब पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप मतलब बहुत से लोग होते हैं क्या कि बॉडी बनाने के लिए पाउडर लेते हैं, बहुत सा केमिकल का उपयोग करते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन जो होता है नेचुरल डाइट वो नहीं लेते हैं। आज उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कौन सा डाइट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो आज हमारे साथ मतलब आज हम लोग आ चुके हैं ग्लोबल फिटनेस जिम में और उनका ऑनर हमारे साथ आज बैठे हुए हैं जो कि सुमित जी हैं। आज उन्हीं से सब कुछ बात करेंगे। हेलो सुमित भैया, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक है हम। आप सुनाइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि जैसे कि आपको भी पता होगा कि शरीर मतलब जीने के लिए तो बहुत से लोग खाना खाते हैं, करते हैं, लेकिन फिटनेस के लिए ज़रूरी होता है, जिम करना ज़रूरी होता है। मतलब जिम करना ज़रूरी है या नहीं, ये पहले आप बता दीजिए। देखिए, जिम जिम नहीं, सबसे बड़ी बात है फिटनेस। फिटनेस में हर इंसान को रहना चाहिए। अगर हम फिट हैं तो निरोग हैं, ये क्लियर है। ठीक है। अब फिटनेस ज़रूरी नहीं है कि जिम में ही बन सकता है। फिटनेस आप ग्राउंड जाइए, योगा करिए, आप रोड पे 5 किलोमीटर दौड़ लीजिए, ग्राउंड में दौड़ लीजिए, वो भी एक फिटनेस ही है। जिम रहा एक लेवल पर, आप यहाँ मसल थोड़ा गेन कर सकते हैं, वेट लॉस, वेट गेनिंग, ये सब आता है। ठीक है। जिम में अब आदमी अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है, हम जिम जाएं या योगा करें या कहीं और जाएं, लेकिन फिटनेस में हर इंसान को रहना चाहिए और अपना शरीर के लिए मतलब हमारे विचार से 1 घंटा निकालना चाहिए, जो कि 24 घंटा का 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी की डेट में इंसान कुछ कमाने के पीछे पागल हैं, मतलब पागलों की तरह भाग रहे हैं। पता चलता है कि वही 40 साल के बाद या 30 साल के बाद आप देख लीजिएगा, चाहे आपके अनुसार होगा, कि इस मेडिकल में वो पैसा जाता है, जो कि वो अभी कमाने में बिजी हैं या कोई काम में, और मोबाइल चलाने में मान लीजिए आदमी 4 से 5 घंटा समय गुजार देता है। लेकिन अगर वो 1 घंटा अपना शरीर पर दे दें, जो कि उसके लाइफ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर रहा है। खास करके युवा जो कि इधर उधर अपना समय व्यतीत कर रहा है, एक्सरसाइज या फिटनेस कहीं कुछ, हम तो बोल रहे हैं कोई और चीज़ कर ले। जिम ज़रूरी नहीं है, मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। जिम ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका 1 घंटा फिटनेस बहुत ज़रूरी है उसके लाइफ के लिए। जैसे कि फिटनेस की अगर बात हो रही है तो आज हम लोग डाइट की भी बात कर लेते हैं। उसमें अगर फिटनेस कोई कर रहा है तो डाइट में आप क्या रिकमेंड करेंगे उसे? देखिए, डाइट सवाल आता है जब भी फिटनेस, आपका फिटनेस में गोल क्या है, फिटनेस का गोल देखा जाएगा। आप फिटनेस में आए हैं तो फिटनेस में या आप खेल की भावना से आए हैं या अपने बॉडी फिट रखने की भावना से आए हैं, ये सब देखा जाएगा। अगर आप मसल रिकवरी करते हैं, मसल बनाते हैं या मसल गेन करते हैं, इसके लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है, लेकिन इसमें आपका पैकेट भी तोला करना चाहिए, आपका बजट भी होना चाहिए। सप्लीमेंट गलत नहीं है, लेकिन वो सबको लेना भी ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ भी क्लियर है। आप अगर फिट रहने के ख्याल से आते हैं, नॉर्मल डाइट लीजिए, उसमें भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल डाइट में जैसे आप स्प्राउट लीजिए, बनाना खा लीजिए, एप्पल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, जूस पीजिए। और कोई जिम से आ रहा है, ठीक ना, तो आने से पहले मतलब क्या कुछ एनर्जी हाँ, लेकर के क्या कहना चाहिए उसे? आने से पहले आप देखिए, एनर्जी के तौर पर आप 2 बनाना खा जाइए, वो नहीं होता है, आप एक बिस्किट भी खा लीजिए, वो भी मायने रखता है। जिम के लाइन में जो बोला गया है, हम लोग को भी जो सिखाया गया है, जैसे खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। आप एक्सरसाइज से 45 मिनट या 30 मिनट पहले कुछ खा सकते हैं, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ एनर्जी के तौर पर काम करेगा, जो कि आपका रिकवरी अच्छा रहेगा, वो आप जल्दी थकेंगे नहीं। और जो कि एक्सरसाइज के बीच में देखा गया है, ज़्यादातर आदमी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जो कि डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, उनको पानी थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे कि वेज या नॉन वेज में मतलब कि आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? दोनों में से कौन सा बढ़िया रहता नहीं देखिए, नॉन वेज को तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। है? क्यों? अगर किसी जीव जंतु को मारकर हम बॉडी बना रहे हो तो वैसा कोई फायदा नहीं है उससे। ठीक ना? मतलब दोनों तो मतलब वो तो नहीं नहीं, हाँ लेते हैं। अगर कैलोरी की बात किया जाए कैलोरी की बात किया जाए, उन आप वेज में भी कैलोरी ले सकते हैं, बहुत सारा डाइट है। आप नॉन वेज देखिए, अगर किसी का विचार है, अगर कोई खा रहे हैं तो हम उसमें मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत चॉइस है। अब व्यक्तिगत चॉइस को हम कभी विरोध भी नहीं करेंगे, वो अपना खा सकते हैं। लेकिन मेरा भी व्यक्तिगत बात करें तो हम बताएंगे कि नॉन वेज से बेहतर वेजिटेरियन ही सही है। वेज में रहकर ही आप बॉडी बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
और रहा फिर सप्लीमेंट की बात करते हैं, सप्लीमेंट आपके लिए ज़रूरी है। आपका पहले माइंड सेट होना चाहिए कि आप जिम करिए। सबसे पहला आपका माइंड सेट होना चाहिए जिम करें। क्यों करें तो बता ही दिए, फिटनेस के लिए जिम करना चाहिए। जिम आप नहीं जा रहे हैं तो कहीं और जाइए, लेकिन करिए। सबसे बड़ी बात यही है। जैसे कि जिम जाता है तो सभी बहुत से लोग होते हैं कि अंडे खाते हैं। अंडे को किस प्रकार से खाना चाहिए? नहीं नहीं, अंडे खाना चाहिए। और अंडा क्यों नहीं खाएंगे? अंडा खाएंगे, हमारा मसल रिकवरी होगा। मान लीजिए अब हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो हमको उसके बदले हम बॉडी जो हमारा एक्सरसाइज के वक्त में मेरा मसल ब्रेक डाउन हुआ है, तो हमारा रिकवरी कैसे होगा? तो हमको प्रोटीन सोर्स से होगा, कार्ब चाहिए, कैलोरी चाहिए। तो इसके लिए हमको अंडा खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडा भी 4-5 खा लिए वही काफ़ी है। ज़्यादा मतलब अगर आपका बजट है तो ज़्यादा खा सकते हैं। अब बहुत बड़ा बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हैं तो और 10 पीस 20 पीस भी लोग खाता है, लेकिन आप नॉर्मल 2 से 4 ही पीस खाए, अगर शुरुआती दौर में जो बिगिनर्स हैं खास करके उनके लिए। जैसे कि मैं देखा हूँ कि जिम बहुत से लोग जाते हैं, ठीक ना? तो जिम में जाने से कोई का होता है क्या, मसल्स ज़्यादा गेन हो जाता है, कभी कम हो जाता है इधर उधर। तो मतलब जिम का क्या कोई नुकसान भी है या? नहीं नहीं, जिम का कोई नुकसान नहीं है। जिम का कोई नुकसान नहीं है, ये पहला नंबर आप ये जान लीजिए। जैसे कि मैं बहुत से देखा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि अभी आप तो जिम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक ना? लेकिन आप अगर जिम छोड़ देंगे तो आपको 2-6 साल 4 साल बाद ऐसा होगा कि आपको पैर में दर्द हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा, ये कलाई में दर्द हो जाएगी। नहीं देखिए, ये बात है। आप तो बेड पर सोने से भी ये चीज़ हो सकता है। और रही आप फिटनेस की बात, फिटनेस में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप जिम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इन फ्यूचर 6 महीना बाद हम छोड़ दिए, कुछ नहीं होगा। ये क्लियर है, इसमें कुछ नहीं होगा। ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अब एक प्रोटीन की बात कर लेते हैं। बहुत से लोग होता है क्या प्रोटीन लेकर के जिम करते हैं, ठीक ना? तो प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं, और किसको लेना चाहिए, लेना भी चाहिए? हम क्या शुरू से अच्छा से इसको प्रोटीन में देखिए गोल होना चाहिए। हमारा गोल क्या है? अगर हम कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ चाहिए, वहाँ न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो लेना ही पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल फिट रहने के लिए दिनचर्या मेरा है, मान लीजिए हम डेली वर्क कर रहे हैं, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या खुद का अपना दुकान है, अगर वैसे चला रहे हैं, अगर हमारे मन में थोड़ा ख्याल आया फिटनेस के बारे में, या हम किसी और को देखें जिम जाते हुए, उसके देखा वैसे हम भी जिम ज्वाइन कर लिए, अगर वैसे आप अपना देखिए कि ये हमारा बजट क्या अलाउ कर रहा है, हम ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सप्लीमेंट हम तो कहेंगे अगर नेचुरली आप जितना ज़्यादा बॉडी बनाइएगा वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आपको इन फ्यूचर कभी आप छोड़ भी जिम देते हैं तो आपको कोई उतना ज़्यादा नुकसान नहीं। सप्लीमेंट का कोई नुकसान भी है? नहीं, नुकसान है। फेक सप्लीमेंट अगर लीजिएगा तो क्यों नहीं नुकसान होगा? फेक सप्लीमेंट का नुकसान है और रहेगा भी। कौन सप्लीमेंट लेना चाहिए? सप्लीमेंट देखिए, बे प्रोटीन नॉर्मल आता है, आइसोलेट है, और इसमें बहुत सारा ब्रांड है, जो कि ब्रांड को तो हम उतना नाम लेना नहीं चाहूँगा, उससे कोई बेनिफिट भी नहीं। आदमी सोचेंगे कि इस ब्रांड का बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सप्लीमेंट अपने जगह पर सही है, ये मेरा मानना है। जिम ज्वाइन करने के बाद मतलब लोगों को, जैसे कि जिम ज्वाइन करने से पहले लोग बहुत बाहर का खाना खाते हैं, इधर उधर का खाना खाते हैं, तो क्या बाहर का खाना खाना? नहीं, बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं। बाहर का खाना देखिए, आप मान लीजिए आप उसका किचन कभी पीछे गए हैं, क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, किस हाथ से बना रहा है, ये हम नहीं देखें। हम तो सीधा बने हुए मिला वहाँ खा लिए। जिम वाले के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं खाना? हम ऑल ओवर मेंबर के लिए बोल रहा हूँ। मतलब जितने भी पर्सन देख रहे हैं, जिन्हें वीडियो जो देखेंगे, हम सभी के लिए बोल रहे हैं। बाहर का हेल्दी फूड है ही नहीं। अब बाहर अगर आप करते हैं तो वही बाहर में आप समोसा नहीं खा करके जूस पीजिए, देखिए बेनिफिट है। लेकिन आप खाइएगा तेल वाले सामान, लेकिन वही तेल 5 दिन का रहता है, 1 हफ्ता का रहता है, वो चीज़ आपको नहीं पता है कितना दिन का है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई लड़का मतलब कि अभी शुरुआत ही किया, आज आपके पास ज्वाइन करने के लिए आया है, तो आपसे सबसे पहले क्या रिकमेंड करोगे? सबसे पहले देखिए, उसको 15 दिन जो है नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहिए। मेरे विचार से जहाँ तक हम लोग को बताते हैं, 15 दिन 20 दिन वो नॉर्मल एक्सरसाइज करे, ज़्यादा वेट पर ना जाए, नॉर्मल वेट से रनिंग करे, पुशअप मारे, सपाटा, ये सब चीज़ है, ये उसके लिए नॉर्मल। जब जिस तरह स्ट्रेंथ धीरे धीरे बिल्ड होगा, वो अपना एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ा सकता है। बस उन शुरुआती दौर में आप देख लीजिए, एक बच्चा है जैसे छोटा रहता है, उसको कोई बड़ा काम दे सकते हैं। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी। आने के बाद आपको अनुभव यहाँ नहीं है, इस लाइन में आप जैसे आज आ पाए, तो आपको अनुभव कुछ नहीं जानकारी है, कैसे करना है एक्सरसाइज, कैसे नहीं करना है, वो बताया जाएगा। ट्रेनर के देखरेख में आप करें और गलत एक्सरसाइज ना करें, जो कि अभी के डेट में बहुत सारा युवा क्या करता है, अगला को देखा ऐसे मारते हुए उसी तरह से वो करने लगता है, जो कि सरासर गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसमें क्या वेट भी देखा जाता है कि इससे कोई दुबला पतला लड़का आ गया कि नहीं मेरे को भी जिम करके बॉडी बनाना है, तो क्या उससे लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? नहीं जी, देखिए दुबला पतला क्यों नहीं, दुबला पतला हम खुद थे, बॉडी बनता नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करिएगा तो बॉडी ऑटोमेटिक बनेगा। आपके जिम में आने का कारण? जी, हमारे जिम में कहीं भी जाइए, हम आपके मतलब आपके पर्सनल को अगर बोले तो आप जिम जिम में क्यों आए? जिम फिटनेस है। मान लीजिए आज मेरा एज
28 हो रहा है, लेकिन हम पता नहीं चलता, हम अभी भी 22 का लग रहे हैं। जिम का ही खासियत है, ये हम खुल के बोलते हैं। थोड़ा सा अपने हाँ। बारे में और बताइए कि आप इससे पहले क्या करते थे बच्चे? इससे पहले देखिए मेरा काम था और सारा, जो कि हम बाहर भी रहे, आईटीसी कंपनी में भी हम वर्क किए 4 साल, केरल में रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्रीम था कि एक जिम अपना खोलें, जो कि बहुत पुराना ड्रीम है, ऐसे मानिए 5-6 साल पुराना, लेकिन बीच में लॉकडाउन के कारण हम नहीं खोल पाए। लेकिन हुआ तो 2023 में नवंबर में हम इसका ओपनिंग किए हैं, और भगवान की दया से सक्सेस है, अभी तक चल रहा है। लड़का लोग के भी अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे जिम में। हाँ, ये जिम आपका पड़ता है गौशाला गली, शिव मंदिर के पीछे, लखीसराय नया बाजार। युवा के लिए ऐसे कि होता है ना कि बहुत से लड़के हस्तमैथुन करते हैं, इसके लिए आपके क्या कहना है? वो नेचुरल प्रोसेस है ही नहीं, आप अपना वीर्य नुकसान कर रहे हैं। वीर्य नाश मतलब महानाश समझ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप उस आपका माइंड मेडिटेशन क्या है, आप सोच क्या रहे हैं, आप जो सोचिएगा वही रियलाइज होगा, ये 100% है। आप दिन भर में भांति भांति की बात सोचते हैं, वही बात आपका मन में आया, रात में आप मोबाइल चला रहे, आप एक चीज़ नोटिस किए होगा, आप मोबाइल रख दीजिए, देखिए आपको नींद अच्छा आएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं अभी के डेट में, लड़का लोग जितना भी हैं देख रहे होंगे चाहे वीडियो, सोने वक्त में भी मोबाइल चला रहे हैं, जब तक मतलब उसका नींद आने नहीं लगे जब तक वो मोबाइल चला रहे हैं। तो यही सब, इसी से अपना उसका माइंड को जो है अस्थिरता बन ही नहीं रहा है, इसके कारण ऐसा ज़्यादातर हो रहा है। ऐसे लोगों को क्या आप मतलब अपने जिम में रिकमेंड करते हैं कि आने के लिए? हाँ जी, हमारा जिम में स्वागत है, बिल्कुल आएँ, और ऑफ़र भी है, और आपके द्वारा। ऐसा ऐसे कि लोग आपका जो स्टूडेंट है, ठीक, वो मतलब आपके जिम में आ रहा है और उसके बाद आपको वो है कि हस्तमैथुन कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और आने के बाद आपको फिर बोल रहा है कि नहीं मेरा बॉडी नहीं बन पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या मतलब भगा देते हैं या? नहीं नहीं, भगाएंगे क्यों, हम देखिए उनको अपने नॉलेज के अनुसार उनको बताते हैं कि ऐसा करना गलत है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये एक देखिए नेचुरल प्रोसेस है नहीं, अगर खुद से हो रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन हम कर रहे हैं तो वो आप देख करके पहचान लेते हैं कि ये हाँ देखिए, इसे पहचान तो नहीं किया जाए, काफ़ी टफ काम है जो कि पहचान नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो उसको मान लीजिए हम ऐसे पहचान कर लेते हैं कि उसका एक्सरसाइज में वीकनेस फील होता है, आपका देखिएगा आपका सुस्तीपन रहेगा ये चीज़ करने के बाद, ये सब नॉर्मली बात है। लेकिन ये है कि ये चीज़ भी आपको मानना होगा कि ऐसा युवा अभी की डेट में कर रहा है, इसमें कोई डाउट भी नहीं। पेट कम करने के लिए कोई मतलब ऐसा पेट देखिए, पेट कितना आदमी जिम ज्वाइन करते हैं इसके बारे में भी बोलते हैं कि पेट कम नहीं हुआ। मान लीजिए काफ़ी दिन जिम कर भी लिए, 6 महीना साल भर कम कर भी इंसान को पेट नहीं कम होता है, पेट कम होगा भी नहीं। इसका दो रीज़न है। एक रीज़न है कि रात का खाना, ये सबसे बड़ा इफेक्टिव है। रात के खाना अगर आप 6 बजे या आप 5:30 मतलब संध्या उससे पहले अगर यदि कर लेते हैं तो इससे आपको बेनिफिट ऑटोमेटिक। दूसरा शुगर भी पेट का, ये पेट फैट लॉस में बिल्कुल मदद नहीं करेगा। तीसरा, अगर आप फाइबर ज़्यादा लेते हैं तो आपका फैट लॉस ऑटोमेटिक होगा, चाहे आप जिम करें या ना करें, अपनों को नॉर्मल भी फैट लॉस हो सकता है। आपका फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, कैलोरी कम होना चाहिए, वहाँ फैट लॉस होगा, ये चीज़ है। और अगर एक्सरसाइज आप बेहतर कर रहे हैं, ग्राउंड में मान लीजिए 5 किलोमीटर दौड़ भी रहे हैं, 2 किलोमीटर भी आप चल रहे हैं, इससे भी आपका होगा। जिम देखिए ज़रूरी नहीं है, जिम क्या है, जिम एक प्लेटफॉर्म है, ये चीज़ है। जिम में आपको एक माइंड सेट मिलेगा, हाँ अगला ये कर रहा है, अगला लड़का ये कर रहा है, तो उसके देखकर थोड़ा मोटिवेशन जनरेट होता है। लेकिन बहुत सारे हम आदमी देखते हैं, हम खुद भी किए हैं, ग्राउंड जाइए वहाँ भी अच्छा बेहतर रिजल्ट है। जिम है, अगर आपका बजट अलाउ करता है, आप मोटिवेशन चाहते हैं थोड़ा, तो जिम एक अलग मोटिवेशन क्रिएट करता है। और ये एक प्लेटफॉर्म मतलब एक 4 दीवारी के अंदर एक प्लेटफॉर्म है, जो कि आप यहाँ रहकर भी आप रनिंग कर सकते हैं। हमारे पास ट्रेडमिल है जैसे, और हर एक जिम में ट्रेडमिल होता है, तो आप यूज़ करके उससे भी आप अपना फेट लॉस कर सकते हैं। जैसे कि आप इतना दिन से जिम तो चला रहे हैं, तो आपको तो आज तक पता चला जो कि कॉमन मिस्टेक हर स्टूडेंट करते ही करते हैं। हाँ, कॉमन मिस्टेक है। कॉमन मिस्टेक देखिए, सबसे हैवी लिफ्टिंग, ईगो लिफ्टिंग, ये कॉमन मिस्टेक है। ये हैवी लिफ्टिंग हो गया, जैसे मान लीजिए आप नया आए, आपको जिम ज्वाइन किए हुए 2 से 4 दिन हुआ, आप किसी थर्ड पर्सन को देख लिए कि वो एक्सरसाइज कर रहा है डेड लिफ्ट, जो कि आपके लिए भी नहीं बना है डेड लिफ्ट आप करिए, जिम का एक्सपीरियंस लीजिए 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, मतलब एक समय बिताना होता है, समझ गए। ये चीज़ एक दिन का नहीं है, इसमें सालों साल लग जाती है। ये जो बिगिनर्स होते हैं वो अपना समझ नहीं पाते हैं, वो आए अगला का नकल तुरंत करना स्टार्ट करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है, ये भी बिग मिस्टेक है जिम के अंदर में। ज़्यादातर जिम में ये मिस्टेक पाया जाता है और आदमी इस चीज़ का फॉलो भी नहीं कर रहा है। अगर जिम में ऐसा कोई प्रकार घटना हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? इसे देखिए, हमारा सारा रूल एंड रेगुलेशन कस्टमर को बताया जाता है, एंट्री के साथ ही बताया दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है सीसीटीवी कैमरा है, ये गाइड करते रहते हैं सारा कुछ। और आदमी हम ट्रेनर भी रहे,
इसका जिम्मेदार खुद पर्सन होंगे अगर वो गलत कर रहे हैं तो, क्योंकि हमारे पास प्रूफ सारा तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे द्वारा कुछ किया जाएगा तो उसका जिम्मेदार हम होंगे, अगर हमारे द्वारा अगर हमारे एब्सेंट में अगर वो अपना मन से कोई चीज़ कर रहे हैं तो उनका जिम्मेदार वो खुद होंगे, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। क्या मतलब जो जिम नहीं जा रहा उनको उसका बॉडी बन सकता है या नहीं? नहीं नहीं, देखिए जिम आप सोए रहेंगे, आप बॉडी का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सही बात है। देखिए आप अगर हाँ, बहुत से लोग तो देखिए तरह तरह ख्याल रखते हैं। लोग तो बिना काम किए हुए अरबपति बनना चाहते हैं, वैसे थोड़े बन सकते हैं। आपको इसके लिए मेहनत करना ही होगा, ये क्लियर है। आप मेहनत करिएगा तभी कोई चीज़ अचीव कर पाइएगा, या मसल हो या जिम हो या कहीं भी कोई भी क्षेत्र या कोई भी फील्ड में आपको मेहनत करना ही होगा। किसी को देख के आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये होगी अगर जिम नहीं करके आपका फिटनेस नहीं बन सकता, लेकिन फिट तो रह सकते हैं आदमी। देखिए फिर हम क्या बोले, कॉमन जैसे है ना, आप कहीं भी एक्सरसाइज करिए, आप 100 दंड बैठक तो मार के देखिए। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, घर में भी आप शुरुआत घर से ही करिए ना। 100 दंड बैठक मार लीजिए आप। उससे स्टेप आप देख लीजिए पहले जिम ज्वाइन करने से पहले 1 महीना पहले कि हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। हो सकता है आपका जिम में इंप्रूव ज़्यादा होगा। जिम आप आते के साथ कॉन्फिडेंस से एक्सरसाइज करिएगा, जो कि आपके लिए बहुत सारा जानकारी पहले से अवेलेबल रहेगा और आपके लिए बेनिफिट ही है। जैसे कि बहुत से लोग होता है क्या, शराब पीते हैं, सिगरेट पी करके आते हैं, सबके लिए क्या जिम करना चाहिए? नशा तो कोई भी चीज़ वो सही नहीं माना जाएगा। नशा नशा ही है। राहत देखिए, हम जैसे हम फर्स्ट टाइम ही आपको बताएं, वो अपना उसका व्यक्तिगत चॉइस होता है। हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो रुक नहीं सकता है, वो अपना खुद का सुधार खुद ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ला सकते। ये उनका खुद का चॉइस है, तो वो खुद ही कसम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिटनेस कोई इंसान का उनका माँ बाप का थोड़ा भी बॉडी बन जाएगा, जो ज्वाइन करेंगे उन्हीं का बॉडी बनेगा। तो वो खुद का चॉइस है। जब खुद का चॉइस है तो आपको खुद ही डिसीजन लेना होगा कि आप क्या करिएगा और क्या नहीं करिएगा, या इसका डिसीजन आपके हाथ में है, अच्छा। मेरे मानने से। तो मतलब आप ऐसा कोई मतलब जो आ रहा है, ठीक ना, कोई 7 डे वर्किंग मतलब जो करता है 7 डे बाय, मतलब आज क्या करना चाहिए, कल क्या करना चाहिए, ऐसा कोई रूटीन है? इसके लिए है 7 डे रूटीन हाँ, 7 डे रूटीन है। क्या? इसके लिए आप देख लीजिए, जैसे आप जिम मान लीजिए संडे तो क्लोज रहता है। जैसे आप मंडे आए, देखिए सेट जो है सेट बनाना भी पड़ता है। ये बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए बता रहा हूँ। सेट आप बनाना भी पड़ता है। जैसे हम मंडे को अगर चेस्ट मार लिए हैं कि मंडे के बाद, उसके बाद ट्यूजडे बैक मार लीजिए, उसके बाद शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग, ये 6 एक्सरसाइज जो कि नॉर्मल सारे जिम में होता है। ये आप 6 एक्सरसाइज मारें, लेकिन उस तरीक़ा से भी नहीं मारना है कि अगला ये आज सोमवार है तो हम सारा आदमी मतलब चेस्ट ही मारेंगे। आप वहाँ पर जिम के अनुसार या आप बदल भी सकते हैं एक्सरसाइज। जो आप नॉर्मल 6 एक्सरसाइज है, आप एक दिन में 2 एक्सरसाइज भी ले सकते हैं। जैसे कि आप चेस्ट के साथ ट्राइसेप भी मार सकते हैं, बैक के साथ बाइसेप भी मार सकते हैं, लेग के साथ शोल्डर भी मार सकते हैं। और आप 2 दिन ज़रूर एब्स का एक्सरसाइज करें, कोई भी आदमी। उससे आपका क्या होगा, एब्स मसल भी हार्ड होना ज़रूरी है। वो आपका कोर मसल जितना हार्ड रहेगा तो वो आपका फैट लॉस में उतना मदद रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत से लोग होता है कि जिम आते ही अपना दिखता है कि तुरंत शीशे में देखने लगता है छाती उखाड़ के कि मेरा बॉडी नहीं बन रहा है, तो कितने दिन के बाद मतलब मसल गेन होना शुरू हो जाती है? देखिए वो डाइट के ऊपर निर्भर करता है। मसल तभी दिखेगा जब उनका डाइट अच्छा रहेगा। जो जितना अच्छा डाइट लेंगे उनका उतना परफॉर्मेंस और उनका उतना रिजल्ट फास्ट दिखेगा, चाहे कोई भी पर्सन हो। हमारे जिम में बहुत सारे मेंबर आते हैं जिनका अच्छा रिजल्ट है, 6 महीना में बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो अपने आप को भी चेंज भी कर रहे हैं। यही है, सब मेहनत के ऊपर देखिए डिपेंड करता है। मेन मेहनत काम कर रहा मेहनत काम करता है। देखिए आपको सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको वो चीज़ करना होगा। है। चलिए फिर ठीक है। ठीक है, नमस्कार।